नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कम कर दो भवबंधु। वर्तमान शासन वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, एक छोटे से कथानक से अपनी बात को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि भगवान की बहुत उपासना करता था, पूजा करता था, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और सामने प्रकट हो गए। बोलते हैं क्या चाहिए, तुम मेरी इतनी भक्ति कर रहे हो, क्या चाहिए? यदि मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊं तो तुम मुझसे क्या मांगोगे? भगवान उस भक्त से पूछ रहे हैं, यदि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया, तू मेरी इतनी भक्ति कर रहा है और इतनी भक्ति करने पर यदि मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम क्या मांगोगे? सुरेश जी क्या मांगोगे? एमएलए बना दो तो क्या प्रधानमंत्री है? नहीं, भगवान प्रसन्न हो गए। अब हो गए, उन्होंने तुमसे पूछ लिया दादाजी कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या मांगोगे तुम? मतलब समाज की सेवा तभी तो कर पाओ जब कोई पद पे आओगे। अब आप तो ऐसे कह रहे हो। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति के पास भगवान आए, बोले क्या चाहिए, पर विश्वास रखना एक ही वरदान दूंगा। क्या दूंगा? एक ही वरदान दूंगा। अब वो था गरीब, अब उसको तो आवाज सही नहीं हो रही भैया, आपकी गूंज रही है, इको कम करो। उसको बोला एक ही वरदान दूंगा, एक वरदान दूंगा। अब वो व्यक्ति गरीब, ना तो उसके पास पहनने का था, ना ओढ़ने का था, ना घर था, ना मकान था, ना खाने पीने के लिए था, ना कोई सुख थे। अब एक वरदान वो क्या मांगता? तो सोचता है भगवान आपने तो बड़े कठिन, हम तो सोचे थे अब आप आए हो तो कुछ बहुत सारा दे जाओगे तो काम हो जाएगा, पर एक ही बोल दिया आपने, एक ही वरदान मांगना है। तो थोड़ा समय दो सोचने के लिए, क्या मांगू? कोई ना तो मेरे पास घर है, ना परिवार है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए अनाज है। तो मैं एक मांगूंगा या खाने का मांगूंगा तो फिर रहूंगा कहाँ, और रहने का मांगूंगा तो खाऊंगा क्या? तो कुछ सोच के बोलता हूँ क्या चाहिए।
भगवान ने कहा ठीक है, कल एक दिन का समय दिया। अगले दिन आ गए, बोलो सोच लिया? कि हाँ सोच लिया। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दो आप। तुम्हें क्या दे दो? मैं अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में, अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में अपने पोते को खीर खाते देखना है। क्या करना है? हमें पैसा नहीं चाहिए, धन संपत्ति कुछ नहीं मांग रहे हम तो बस इतना मांग रहे हैं कि हम अपने घर के आंगन में सोने के कटोरे में अपने पोते को खीर खाते देखना है। अब क्या सुरेश जी, क्या मांगा उसने? पैसा मांगा कि नहीं मांगा? कपड़ा मांगा कि नहीं मांगा? धन मांगा कि नहीं मांगा? परिवार मांगा कि नहीं मांगा? ऐसे ही आपने भी कह दिया महाराज कुछ नहीं है, समाज सेवा मांगेंगे हम तो। अब समाज सेवा तो अनिल वही कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा। गरीब व्यक्ति तो समाज सेवा नहीं कर सकता ना। जिसका स्वयं का ही ठिकाना रहेगा दूसरे को क्या ठिकाना देगा? आपने धन मांग लिया। समाज सेवा वही कर पाएगा जिसका स्वयं का वर्चस्व होगा, स्वयं का व्यक्तित्व होगा, लोग जिसको मानते होंगे। तो आपने यश भी मांग लिया, संपत्ति मांग ली, यश भी मांग लिया। और समाज सेवा जब भी कर पाएंगे जब कोई पद होगा। तो तुमने तो पद भी मांग लिया, अब क्या रहे? स्वतः ही है, जब समाज सेवा करोगे आओगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। वो व्यक्ति के पास भगवान प्रकट हैं, बोलते हैं यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं तो क्या मांगोगे? संपत्ति मांगोगे, पैसा मांगोगे, धन मांगोगे, परिवार मांगोगे? सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। आप लोगों की इच्छा है कि नहीं? कोई आपकी कोई इच्छा है क्या? कोई तन से दुखी है तो वो भगवान से कहे भगवान कुछ नहीं, बाकी सब घर में ठीक है, बस शरीर ठीक नहीं रहता, वो ठीक हो जाए। तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन से दुखी है तो बाकी सब तो ठीक है, बस पैसे की बड़ी किल्लत है, पैसा आ जाए। कोई मन दुखी, तन भी ठीक है, धन भी बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। तन भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, जब चाहिए जितना ले लो, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं है, मन दुखी है। किस बात का दुख है? मेरी आज्ञा नहीं चल रही इस घर में। पैसे की कमी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, बस दुख किस बात का है? इस घर में जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता, मेरी आज्ञा, मेरा आदेश नहीं चल रहा। कोई जगत में सबसे बड़ा कोई दुख है तो पर की आज्ञा में रहना है। देवों को कोई दुख नहीं है, ऊपर स्वर्ग में देवों को कोई दुख नहीं है, तब भी दुखी हैं। वो कभी बीमार होते नहीं हैं, अस्वस्थ होते नहीं हैं, संपत्ति कमी आती नहीं है, शादी विवाह की टेंशन है नहीं है कि वहाँ सबकी नियोगिनी देवियाँ रहती हैं, तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। फिर दुख किस बात का है वहाँ पर? बस इस बात का कि मुझे दूसरे देव के आदेश से चलना पड़ता है, अपने से बड़े ऊपर के देव के अनुसार चलना पड़ता है। वो जहाँ मुझे भेजता है मुझे वहाँ जाना पड़ता है। सर्व सुख होने पर भी, स्वर्ग में सब सुख होने पर भी एक दुख है, दूसरे के अनुसार चलना। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। आप में से कोई दुखी है कि नहीं है? आप सभी सुखी हो? सुखी हो अंदर से बोलो, ऊपर ऊपर से नहीं बोलो। बाकी हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है कि कौन कितना दुखी है। कहने में लगता है हम सुखी हैं, दूसरे को देखने में लगता है आप सुखी हैं, लेकिन आपको पता है आप कितने दुखी हैं। चेहरा हंसते हुए दिखाई दे सकता है,
चेहरा हंसते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन चेहरे के अंदर, चेहरे के पीछे जो आंतरिक भावना है वो दूसरा पढ़ नहीं पाता, आप स्वयं पढ़ पाते हो। आपको पता रहता है कि समाज में भले सम्मान मिल रहा है लेकिन घर में नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे जीव भी रहते हैं जो समाज में खूब सम्मान पाते हैं, अपनी समाज में, दूसरे की समाज में कहीं भी चले जाएं उनका खूब सम्मान होता है, पर अपने घर में अपनी बीवी से, अपनी बेटे की मां से, अपने बेटों से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। बाहर सारा सबसे सम्मान प्राप्त करेंगे, सब उनको काका जी बुलाएंगे, सब उनको नेताजी बुलाएंगे, सब उनको अच्छे से स्थान देंगे, बैठाएंगे। उसे दुख बस इतना है कि मेरे घर में मेरे ही लोग मेरा सम्मान नहीं करते, बाकी दुनिया सम्मान कर रही। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या मांगू, धन मुझे चाहिए नहीं है। क्यों? इस पर्याय के बाद धन भी नष्ट हो जाना है। मैं यदि धन मांगता हूं तो धन कितने समय का? जब तक ये पर्याय है, जब तक आंख खुली है तब तक पैसा तुम्हारा। जब तक ये पर्याय है, आंख खुली है, पैसा तुम्हारा, आंख बंद, पैसा भी खत्म। आपकी आंख खुली है तो आपका पैसा, आप अपना हक जता सकते हो, आंख बंद हुई पैसा भी का भी अस्तित्व खत्म। परिवार भी तभी तक है जब तक आंख बंद नहीं हुई। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें रखना पसंद नहीं करे। आज अशोक जी तुम्हारे बेटे तुमको जाने नहीं देते, नहीं पिताजी घर में रहो, अभी कहीं साधुओं के पास नहीं जाना। क्यों? आप दीक्षा मिक्षा मत ले लेना, घर में ही साधना करो, घर में ही रहो। क्यों नहीं जाने दे रहे? आंख खुली है। जिस दिन आंख बंद होगी ना, यही बेटे कहेंगे जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, कहीं भूत ना बन जाए। राठी जी, भूत ना बन जाए तुम्हारी बेटे, तुम्हारी पत्नी कहेगी, जो अभी कहती है नहीं अभी नहीं जाना, अभी कल्याण का नहीं करो, अभी तो घर में रहो। वही व्यक्ति जैसे ही आंख बंद होगी तुरंत कहेगा जल्दी लेके जाओ। अगर रात हो रही होगी, 10 मिनट बचे होंगे, वो कहेगा 10 मिनट में निकाल लो तुम तो। रात भर रोएगा कौन फिर? रात भर रोएगा कौन? वो बच्चों को अंदर कर दो कमरों में, डर ना जाए, कुछ हो ना जाए। जिस व्यक्ति से राग था, जिसके बिना रह नहीं पाते थे, आज उसके पास बच्चों तक को नहीं भेज रहे, कुछ हो ना जाए, कुछ ऊपरी बाधा ना हो जाए। अब उसके शरीर को देखकर डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है व्यक्ति। जल्दी लेके जाओ, ज्यादा रखा, रात हो गई, कोई आ रहा है तो 30 देर के लिए रख लिया, बस लेके जाओ। शरीर से भी के भी जो संबंध है, इस शरीर के परिवार के जो संबंध है, ये तभी तक है जब तक आंख खुली है। इसलिए कितना भी किसी के लिए कर जाओ, आप ये विश्वास रखो। अशोक जी, बेटों के लिए कितना किया आपने? कुछ किया कि नहीं किया? एक को सरभोग में खुलवा दिया, स्थान दे दिया, एक को हावली में दे दिया, दिया कि नहीं दिया? ये बेटे लेके आए थे कि आपने दिया है? बोलो कुछ। लेके आए थे या आपने दिया है? दिया है, सेटल किया आपने। बच्चों को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, उनको व्यवस्थित आजीविका सौंप के और आप निश्चिंत हो गए। ठीक है, अपने बेटों से पूछ लेना, ओ दादाजी, क्या नाम है आपका?
रेवतमल जी, रेवतमल जी, बेटे हैं कि नहीं? बेटे हैं कि नहीं? सेवा करते नहीं करते? आराम से करते हैं। उन बेटों से आज जाके पूछना, आपने बेटों को कुछ दिया है कि नहीं दिया? अपने बेटों को दे दिया ना? मकान है कि नहीं अच्छा सा, बढ़िया सा मकान? वो भी आपने अपनी मेहनत से अपनी उम्र में तैयार किया होगा। उन बेटों से पूछना, मैंने पूरी उम्र तुम्हारी सेवा में लगा दी, तुम्हारा जन्म हुआ तब से मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूं, तुमको बड़ा करने में, तुमको तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने में, तुम्हारे स्कूल के बैग खरीदने में, किताब खरीदने में, तुमको पढ़ाने में, जो मैंने कमाया सब लगाया, और वो बचा तुम्हारी शादी में लगा दिया, फिर भी जो बचा तो तुम्हें बिजनेस खुलाने में लगा दिया। मैंने अपनी जीवन की सारी कमाई सब तुमको दे दी। इतना सा पूछ लेना, जब मैं जाऊंगा तो घर के किस कोने में मुझे स्थान दोगे? बस इतना सा पूछना तुम। मैंने इतना बड़ा, अशोक जी आपने इतना बड़ा मकान बना दिया, और आप सभी आपके भाइयों ने भी बड़े बड़े मकान बना दिए, और अपने बेटों से पूछ लेना कि जब मैं जाऊंगा तो घर के किस कोने में मुझे स्थान दोगे? घर तो आप नहीं बनाए ना, आप ही का था, तो उस किस कोने में आपको स्थान मिलेगा? किस कोने में जाओगे आप? आपको इस शरीर को किस स्थान पर जलाएंगे? वो आपके घर के किस कोने में किस स्थान पर जलाएंगे? इतना संपत्ति जोड़ के आपने पूरे अपने पुण्य को व्यय करके, और विराठी जी बोल रहे थे, पूर्व पुण्य के उदय से गुरुओं के वचन सुनने मिलते हैं। पूर्व पुण्य के होते हैं संत समागम प्रभु भजन, जग में दुर्लभ दोय, सुत धारा धन संपत्ति पापी के भी होए। जगत में दुर्लभ चीज संतों का समागम, प्रभु की वाणी, उसको भी तुमने इस पैसे कमाने के लिए छोड़ दिया था। जब आप अपनी जवानी में थे, धन की आपको चाह थी, तो नगर में साधु भी आते थे, तब भी आपको लगता था मैं छोड़ दूंगा, टाइम अभी दुकान खोलना है, ये करना है, वो करना है, नहीं जाते थे। भगवान की भक्ति का भी समय होता था, नहीं मेरे ऑफिस का समय, मेरे व्यापार का समय, ऐसा करके भगवान की भक्ति भी नहीं करते थे। जो संचित करके आए थे पुण्य, वो सारा पुण्य आपने उस संपत्ति को जोड़ने में, संतान को स्टेब्लिश करने में, सब में खर्च कर दिया। इसलिए तो बुढ़ापे में व्यक्ति की स्थिति खराब क्यों होती है? जवानी में अच्छा जी लेता है, युवा अवस्था अच्छी जी ले लेता है, प्रौढ़ अवस्था अच्छी जी लेता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में उसकी स्थिति खराब क्यों हो जाती है? कई विचार किया नहीं? वृद्ध अवस्था आते आते हर चीज, इंद्रियां तो शिथिल पड़ती हैं, साथ में पुण्य भी शिथिल हो जाता है। इंद्रियां तो कमजोर होती हैं, शरीर तो कमजोर होता ही है, साथ में पुण्य भी कमजोर हो जाता है। लोगों की भाषा बदल जाती है, व्यक्तियों की भाषा बदल जाती है। बुजुर्गों से घर में बोलने वाले, आप कभी सर्वे करो, 1-8% ही घर ऐसा होगा जहां पर बुजुर्गों का सम्मान मिलेगा आपको अंतिम समय में। नहीं तो आप देखोगे, खा लो, कहा खांसती रहती 24 घंटे, यहीं थूक दिया तुमने, इतना अच्छा घर बनाया और तुमने पूरा खराब कर दिया। हर चीज में उनके उठने से लेके बैठने से, खांसने से, खकारने से, बोलने से, चुप ही रहा करो, बोलो ही मत करा करो। तुम हर जगह से उसे अपमान प्राप्त होता है, हर जगह से उठना बैठना, खांसना, सीखना, चलना बोलना, हर चीज चुभने लगती है।
हर चीज में कमी दिखने लगती है, हर चीज से परेशानी होती है। ये क्यों हो गया? अभी भी तो पहले भी ऐसे ही बोलता था, पहले भी ऐसे ही खांसता था, पहले भी ऐसे ही रहता था, तब तो कोई कुछ किसी को समस्या नहीं होती थी। लेकिन तब तो भैया तुम कमरे में बैठना, बाहर नहीं निकलना, हमारे दोस्त आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, पार्टी है, आप अंदर रहो कमरे के, बाहर नहीं आओ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, इनका पुण्य क्षीण हो गया है। जितना पुण्य संचय किया था उस पुण्य को भोग की नाली में बहा दिया, अब बचा नहीं है पुण्य। तो अब भैया अब तुम दूसरों की सुनो। अब वो पिता रो रहा है, अब वो माँ रो रही है कि बेटा हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, बहू हमारा ध्यान नहीं रख रही है, वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं, घर में ढंग से खाने नहीं मिल रहा है। रो क्यों रहे हो? जितना पुण्य का संचय किया था पूर्व भव में, वर्तमान में खर्च कर दिया, और वर्तमान में कोई संचय किया नहीं तुमने। इसी जगत में कोई अपना नहीं है, विश्वास मानना, जगत में कोई अपना नहीं है। अपना कोई है तो अपना पुण्य है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी का अपमान नहीं करता। आप सम्मान पा रहे हो, आपका स्वयं का पुण्य है, दिला रहा है आपको। पुण्य नहीं होता तो यही अनिल जना नाम भी नहीं लेता। हाँ, कोई व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, वो ये ना समझे कि मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा सम्मान किया जा रहा है। तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, पल में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष हरा भरा है, तोते आएंगे, वृक्ष पर बैठेंगे, फल भी खाएंगे, चींची भी करेंगे। जब वृक्ष सूख जाएगा, ठूठ बन जाएगा, कोई भी तोता उस पर आके नहीं बैठेगा, सब उससे प्रीति विसार देंगे। ऐसी जब तक हमारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, जगत के लोग, जगत के तोते हमारे आगे पीछे घूमेंगे, सब हमसे कहेंगे आओ साहब, आओ साहब, बैठो साहब, बैठो साहब। और जिस दिन पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा, कोई ये भी नहीं कहेगा भैया आ जाओ, बगल से निकल जाएगा, बगल से। अनिल, कभी कभी विपत्ति आना चाहिए जीवन पर। आप कभी कभी भगवान से कहा करो, एक बार विपत्ति दो मुझे। हर बार हम कहते हैं भगवान हमारे साथ अच्छा रहे, अच्छा रहे, कुछ खराब गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो, धन धान भरा रहे। कभी ऐसा भी कहो, एक बार विपत्ति जरूर दो जीवन में। जब विपत्ति जीवन में आएगी, तभी समझ में आएगा तुम जिसको अपना समझ रहे थे वो अपना कितना है। जिसको हम अपना मान रहे थे वो अपना कितना है, जब तक विपत्ति नहीं आती है नहीं पता चलता। कष्ट के समय, संकट के समय, पीड़ा के समय जिनको अपना समझते हैं वो सबसे पहले पीछे भागते हैं, सबसे पहले पीछे भागते हैं। तब समझ में आता है अरे मैं बड़े धोखे में था कि इसको जिसको मैं अपना मान रहा था, ये कष्ट के संकट के समय ये देखो सबसे पीछे चला गया। इसलिए विपत्ति आते रहना चाहिए। विपत्ति आने के बाद जब फिर बाद में खुशी आएगी, तब तुमको समझ में आ जाएगा
सच्चा मित्र कौन है तुम्हारा। तब समझ आएगा ये धर्म ही सच्चा मित्र है। जब सारी शरण छूट जाती हैं, धर्म ही शरण आती है। सुख में भगवान याद नहीं आते हैं, सुख में संपत्ति आ जाती है, सुख में व्यापार याद आता है, सुख में परिवार याद रहता है, दुख में भगवान याद आता है। इसलिए भैया इतना सा निषेध मिले हैं जीवन के 50, 60, 70, 80 वर्ष, इन निषेधों का सच्चा उपयोग करो। भगवान की भक्ति कर लो और गुरुओं की सेवा कर लो। अपने जीवन के जितने भी निषेध बचे हैं, पता नहीं है कब कौन सा निषेध खत्म हो जाए, कब आपके प्राण खत्म हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए जितने भी निषेध हों, अपने निषेधों को गुरु भक्ति में और प्रभु भजन में लगा दो। यही आपके परलोक को सुधारने का साधन है। यदि आपको अपना परलोक सुधारना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है, अब जगत में सीधे भगवान तो आते नहीं है। पहले तो भगवान का साक्षात्कार होता था चौथे काल में। आदमी पूछ लेता था मेरा आगे क्या भविष्य होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी क्या गति होने वाली है, तो बता देते तो डर जाता था, भैया ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा काम। और उसे पता चल जाता है कि मेरी आयु 10 दिन की है, 5 दिन की है, 15 दिन की है, 50 दिन की है, तो अपने आप को सुधारने का मौका मिल जाता था। अब कोई भगवान नहीं आते हैं, अब कोई भगवान नहीं आते हैं। अब तो बस इस पंचम काल में मुनि ही है, और आने वाले छठवें काल में वो भी नहीं होंगे। चौथे काल में साक्षात भगवान थे, इस पांचवें काल में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि जरूर हैं। भगवान निधि हैं और मुनिराज उनके प्रतिनिधि हैं। निधि नहीं है, प्रतिनिधि है, और आगे छठवें काल में प्रतिनिधि भी नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन में जितना सानिध्य मिले उतना गुरुओं का ले लो। वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सोच रहा है क्या लूं, नजर बंद, खत्म हुई, परिवार खत्म, धन संपत्ति खत्म, ऐश्वर्य वैभव सब खत्म, मुझे तो वो चाहिए जो अभी भी साथ में हो और आगे भी साथ में रहे। मुझे तो ऐसी संपत्ति चाहिए जो अभी भी रहे और इसके बाद भी रहे। क्या मांगना? तो भगवान पूछते हैं क्या मांगोगे फिर? तो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना काम करो, मेरी श्रद्धा भगवान पे बनी रहे, बस इतना सा मेरा आशीर्वाद दे दो कि कभी मेरी गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति श्रद्धा कम ना हो। धन संपत्ति ना हो चलेगा, पैसा ना हो चलेगा, लेकिन श्रद्धा खत्म ना हो, श्रद्धा सदैव बनी रहे, क्योंकि ये श्रद्धा बनी रहेगी तो परलोक मेरा सुधर जाएगा। इस लोक में भी मेरा कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप भगवान के पास जब जाओ तो कुछ मत मांगो, ना धन मांगो, ना संपत्ति मांगो, ना पैसा मांगो, कुछ नहीं मांगो, ना परिवार के लिए मांगो, ना पोता मांगो, ना पोती मांगो। मांगना तो इतना मांगो कि भगवान आपके प्रति मेरी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो बनी रहे। बस इस पंचकाल यही तो है, और क्या है? पुण्य संचय करने का और कौन सा साधन है? आप बताओ। पुण्य संचय करने के साधनों के यदि आप गिने, यदि आप एक लिस्ट बनाएं कि पाप संचय करने के साधन और पुण्य संचय करने के साधन, एक लिस्ट तैयार करें और दोनों तरफ अपनी मदद लिखें, तो सुरेश जी कितने नाम गिना पाओ? गिनाओ तो पुण्य संचय करने के कितने साधन गिनाओगे? गिनाओ, बोलो।
और एक और 2 और लिस्ट कम छोड़ो, आपको याद ही नहीं आएगा। 5 नाम गिना दो, मुश्किल पड़ जाएगी आपको, सोच सोच के गिना पाओ वो भी। यदि आपसे कहा जाए 5 स्थान गिनाओ जहां से पुण्य का संचय होता है, आप सोचोगे बार बार, अब कौन सा गिनाऊं? हो गया एक तीर्थ स्थान हो गया, अब दूसरा है माता पिता की सेवा होगी, अब तीसरा मंदिर, चौथा, पांचवा अटक गए 4 के बाद, अब 5वां बताओ आप है। आप तो 5वां नाम गिनाओ बस, परोपकार। और अब 6वां, सब हो गया, बस 5 में हो गया। एक साधन ये हो गया, किसी को बुरा नहीं करना, अच्छा करना। दूसरा साधन हो गया भगवान की गुरु की भक्ति करना। तीसरा साधन तीसरों की यात्रा करना। चौथा साधन माता पिता की सेवा करना। अब 5वां बताओ। जीव दया करना। चलो, और 6वां नहीं आ रहा, गिना के सोच समझ के निकालोगे तो 10 निकाल लो। चलो, अब पाप करने के साधन बताओ कितने? कितने हैं? अनंत, अंत नहीं है। इतने प्रकार के साधन हैं पाप के लिए जिसका कोई अंत नहीं है। और पुण्य के साधन सीमित है, सीमित है, उंगली पर गिनने के लायक। जबकि पाप के साधनों की फिर लिस्ट नहीं बना सकते, तो इतने हैं। आप सोचो, इतने कम साधन हैं और आपको अवसर मिला है। नहीं तो उन जीवों को देखो, एक आप हैं जो सुबह से वेदों के पुराणों के ग्रंथों को हाथ में लेते हो, उपनिषद ऋचाओं को पढ़ते हो, जिनवाणी को पढ़ते हो, पूजन पाठ पढ़ते हो। सुबह से हाथ में जिनवाणी है, अभिषेक का कलश है, भगवान के ऊपर रखने के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत सामग्रियां हैं। और एक वे जीव है जिनके हाथ में सुबह से छुरी है, जिन्हें उठते से ही जीवों को मारना है, काटना है। एक जीव वो है, एक जीव आप हो, एक वो है माताओं जो रोड पर झाड़ू लगा रही है। एक जीव वो है जो सुबह से उठकर झाड़ू लेकर, टोकनी लेकर दूसरों का मल उठा रहा है। और एक आप हो जो सुबह से हाथ में चावल की डिब्बी लेकर भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। समय एक ही है दोनों का। आप निकलते हो, दिखते नहीं है क्या लोग? समय वही है, एक उस समय में भगवान की भक्ति कर रहा है और एक उस समय में झाड़ू लगा रहा है। कितना पुण्य किया होगा आपने। हो सकता था आप भी तो वैसी पर्याय को प्राप्त हो सकते थे। तो आज आप झाड़ू लगा रहे थे, दूसरे का मल उठा रहे होते, लेकिन इतना पुण्य किया कि आपको दूसरों को मल नहीं उठाना पड़ रहा, दूसरों घरों में झाड़ू सफाई नहीं करनी पड़ रही। पर उस पुण्य का उपयोग कर कैसे रहे हो आप? पुण्य मिला तो है, लेकिन हम उस पुण्य को ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में नष्ट कर देते हैं। हम भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति में भी ईर्ष्या द्वेष कर लेते हैं। उसके हैं महाराज, वही करे, हम तो घर बैठेंगे। हम क्यों जाएं, हम क्यों पहुंचें उसी के यहां, उसी को करने दो। ये हमने अपने ही पुण्य को अपनी ही ईर्ष्या से जला दिया। गुरु मेरे हैं, गुरु किसी व्यक्ति के नहीं हैं। प्रभु मेरे हैं, प्रभु किसी व्यक्ति के नहीं हैं।
पुण्य मुझे कमाना है, वो जहां होंगे मैं वहां जाकर उनकी भक्ति करूंगा और पुण्य कमाऊंगा। फिर हम भूल जाते हैं, हम अपने पुण्य को तो नहीं देख पाते, व्यक्ति को देख लेते हैं और व्यक्ति को देखकर अपने पुण्य को झुलसा लेते हैं। ईर्ष्या में, जलन में, द्वेष में, विद्वेष में, गुस्से में पूरा पुण्य नष्ट कर लेते हैं। हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, पर आप भूल जाते हैं आप अपने ही हाथों से अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। एक क्षण का भी यदि समागम साधु का मिल जाता है, वो क्षण कालांतर में आपको ना जाने किस उपलब्धि को दे सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम तो पूरा समय ही छोड़ देते हैं, पूरे दिन भर नहीं पहुंच पाते, पूरे समय ही नहीं पहुंचते, क्योंकि हमको अंतरंग में भावनाएं बदल लेते हैं। इसलिए अपने जीवन के जितने क्षण हैं, उन क्षणों में जब जब ऐसे क्षण मिलें, गुरु भक्ति के, आहार दान आदि के, गुरु सेवा के, तो कभी मत चूको। आप अपने ही पुण्य को अपने हाथों से खत्म कर रहे हो, अपने आप को स्वयं अपने पुण्य से वंचित कर रहे हो। इसलिए किसी को मत देखो, अपने पुण्य को देखो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। किसी को मत देखो, अपने पुण्य को देखो, वो तुम्हारे साथ जाएगा। वो तुम्हारे साथ है तो दुनिया तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी, दुनिया भी साथ छोड़ देगी। इसलिए एक दूसरे को मत देखा करो, वो नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, वो नहीं जा रहा तो हम भी जाए, वो नहीं जा रहा ना जाए, पर मुझे पुण्य संचय करना है, मैं जाऊंगा। गुरु कहाँ है, विहार कर रहे हैं, तो मुझे जाना है, मुझे विहार कराना है। कोई नहीं जाए, नहीं जाने दो, पर मुझे अपना पुण्य संचय करना है तो मैं विहार में रहूंगा। मुझे अपना पुण्य संचय, मैं आहार में रहूंगा। मुझे अपना पुण्य संचय करना है, मैं उनके प्रवचन स्वाध्याय में रहूंगा। जिसको रहना रहे, नहीं रहना नहीं रहे, लेकिन हम तो अपने पुण्य का संचय करेंगे। आध घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी एक घड़ी, आधी घड़ी आधी से भी आध घड़ी, मतलब समझते हो ना, पहनने वाली, तो सोने की, चांदी की, अच्छा घड़ी यानी समय। एक घड़ी यानी 24 मिनट, एक घड़ी मतलब 24 मिनट। एक घड़ी यानी 24 मिनट का भी समागम मिल जाए। आधी घड़ी यानी 12 मिनट, आधी से भी आध 6 मिनट। इतना सा भी यदि समय मिल गया गुरु के पास बैठने का, तो कह देते हैं वो जो संस्कार डलेगा, वो जो आपके अंदर पुण्य का संस्कार डलेगा, वो कालांतर में बट वृक्ष के रूप में फलित होगा। बरगद का बीज कितना बड़ा होता है? बरगद का वृक्ष देखा, बीज कितना सा होता है? इतना बड़ा नहीं होता, उसमें तो हजारों बीज हो जाते हैं इतने में। तो राई से भी छोटा। उसकी शक्ति पता है कितनी है? नाक से फूको तो उड़ जाए, इतनी भी शक्ति नहीं है कि नाक की हवा को भी सहन कर पाए वो बीज। नाक की श्वास की हवा को भी सहन कर पाए, उस बीज में शक्ति नहीं है। ऐसे रखोगे श्वास चलेगी तेज तो उड़ जाएगा। लेकिन कालांतर में जब वह बीज भूमिगत हो जाता है, जलवायु मिल जाती हैं, वही बीज बट वृक्ष बन जाता है। जो नाक की श्वास से उड़ रहा था, अब वो बड़े बड़े तूफानों से भी नहीं उखड़ रहा है। क्यों? अब उसने अपनी जड़ों को जमा लिया। ऐसी जो हमारे धर्म के संस्कार, हमारे भगवान कौन बनता है? भगवान कोई ऊपर से कोई अलग व्यक्ति नहीं बनता, हम में से ही एक जीव भगवान बनता है। हम में से ही एक जीव
अपनी आत्मा का विकास करके, आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं उनको प्रकट करके। क्यों भाई सुरेश जी, प्रधानमंत्री ऊपर से पैदा होता है क्या? तो कोई ऊपर से पैदा होता है क्या कि व्यक्ति बनेगा? नहीं। जो व्यक्ति विकास करता है धीरे धीरे, छोटी पार्टी, छोटी से धीरे धीरे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से बड़ा कार्यकर्ता, फिर सांसद, पहले तो नगर पालिका का थोड़ा सा बनता है, फिर विधायक बनता है, फिर मंत्री बनता है, फिर सांसद, ऐसे करते करते धीरे धीरे क्रमिक विकास, धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते 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 नीचे लेवल से, जमीन से उठता है और धीरे 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 एक एक सीढ़ी बढ़ते बढ़ते और ऊपर उस पद पर पहुंच जाता है जहां पर हर व्यक्ति के पहुंचने का सपना है। कोई पैदा नहीं हुआ था, वो उसने अपनी योग्यताएं निखारी हैं, उसने अपनी योग्यता निखारी, वो उस पद पर पहुंच गया। जैसे सामान्य लौकिक जीवन में देखा जाता है, जो व्यक्ति अपनी योग्यताओं को निखार लेता है वो ऊंचे पदों पर धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाता है। ऐसी जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति का विकास कर लेता है वही व्यक्ति धीरे धीरे भगवत पत्ता को पहुंच जाता है। भगवान कोई अलग वस्तु नहीं है, भगवान मैं ही हूं। आप भगवान हो कि नहीं? आप भगवान हो, आपके अंदर भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन बस किसी ने प्रकट कर ली सो दिखाई देगी है, प्रकट नहीं करी सो यहां बैठी हुई। जिस दिन आप भी अपनी शक्ति को प्रकट कर लोगे आप भी भगवान बन जाओ। ऐसी उस बीज ने अपनी शक्ति को प्रकट किया, उसके अंदर शक्ति थी बीज के अंदर। जिसने प्रकट नहीं किया वो झाड़ू में झड़ गया, और जो बीज जमीन में चला गया, जिसने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया, अब बड़े बड़े आंधी तूफानों में भी उखड़ नहीं रहा है। ऐसी साधु संगति में जो हम रहते हैं, समागम में रहते हैं, तो छोटे छोटे संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं। वे संस्कार ऐसे पड़ते हैं कालांतर में वो इतने बड़े रूप में आ जाते हैं। उन्हीं संस्कारों का कार्य है जो आज मुनि अवस्था दिखाई दे रही है। श्रावक अवस्था आपकी पुण्य अवस्था दिखाई दी, पुण्यभूत परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में कोई ना कोई ऐसा संस्कार डला था, या तो साधु के साथ रहते थे, साधु का विहार कराते थे, साधुओं को हार देते थे, साधुओं की वैयवृत्ति करते थे, उनके साथ पैदल चलते थे, उनकी प्रचाएं सुनते थे, वो संस्कार पड़े हुए थे। तो जब इस भव में वो समागम मिला तो हमारे परिणाम वैसे हो गए, चलो हम भी साधु बनेंगे। जब हम भी साधु बनेंगे, संस्कार जब अंदर में डले होते हैं। आज वो बच्चा कह रहा था महाराज हमसे भी हाल ले लो, तो पकड़े थे ना उसको, क्या बोल रहा था? कितने साल का था वो? 2.5 साल का बच्चा, मुझे हार देना है, कपड़े उतारना पड़ेगा, हाँ उतार देंगे, दूसरे पहनना पड़ेगा, पहन लेंगे। वो पहन के आ गया तो अब गोदी से कह रहा है महाराज जी हाँ तो ले लो हमसे। सब कह रहे नहीं तू नहीं दे पाएगा, तो डायरेक्ट हमसे बोल रहा है। हाँ उसने कहा बंदी डायरेक्ट पहचान है तो काय को अपन इधर उधर किसी से बोले कि हमें हार दिलाओ। वो डायरेक्ट बोलता है महाराज हार ले लो हमसे, महाराज हार ले लो हमसे। आप सोचो एक 2.5 साल का छोटा सा बच्चा जिसे कुछ बोध नहीं है, वो भी कह रहा है महाराज हमसे हाल ले लो। ये संस्कार डले कहां से हैं? ये पूर्व हमें उस व्यक्ति ने, जो जीव है, जो जीव तुम्हारे घर में आया, ये पूर्व हमें कोई साधु संगति में रहा होगा, पूर्व हमें साधु सेवा में रहा होगा, तब तो आज। नहीं तो छोटे बच्चे तो पास में आने से डरते हैं, भाग जाते हैं, रोने लगते हैं, कपड़े तो उतारने ही नहीं चाहते, वे अपना पहनना भी नहीं चाहते। जब बड़े बड़े बच्चे नहीं आना पहनना चाहते, छोटे बच्चे को क्या कहें, तब भी उसका मन होता है। पिछली बार भी जब हार हुआ था तब भी उसने पहना था। जब भी उसे कोई दिखता है हार होना है तो हार के नाम पे कपड़ा उतारना पड़ेगा, उतार देंगे, हार दिलाना बस। तो क्या है ये पूर्व भव के संस्कार है जो डले हुए हैं कहीं ना कहीं। अब कितने दिन चलेंगे वो विषय अलग है,
यदि इसमें खाद पानी मिल गया तो ये लंबा चले जाएगा, और खाद पानी नहीं मिला तो वहीं सूख जाएगा। वैसे यदि मिल गया माहौल उसको, तो ये संस्कार उसके आगे चलेंगे। जब भी साधु दिखेगा हार देने की इच्छा होगी, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा भैया कपड़ा पहन के हार दो। आज आपको अपने बच्चों से बोलना पड़ता है भैया कपड़ा पहन, आज घर में महाराज हैं आपको देना पड़ेगा। मजबूरी उनकी हो जाती है, चलो पापा बोले हैं तो देना पड़ेगा, नहीं तो मन, और उनसे नहीं बोलते तो वो तो कभी नहीं देंगे, सोफे बैठे बैठे मस्ती करेंगे, लेकिन कभी उनके मन में अंतरंग से भावना नहीं आएगी कि मैं हार दूं। क्योंकि उनके जो संस्कार होंगे भी तो हमने उसमें खाद भी डाल नहीं पाए। भाव होंगे भी, जिस समय भाव रहे होंगे उस समय हमने कहा पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, और कहीं नहीं जाना, कहीं ना महाराज पास जाना, कहीं नहीं जाना, पाठशाला नहीं जाना, स्कूल नहीं, मंदिर नहीं जाना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, 24 घंटे पढ़ाई 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 कराते रहे। तो उस समय संस्कार जो आए हुए थे उस पर खाद पानी नहीं डला, वो संस्कार भाई सूख गए। अब जब भी बड़े हो गए, अब वो तो ऐसी स्थिति हो गई, जब पौध था तो तब ध्यान नहीं दिया, अब वो सूख गया, अब पानी डाल रहे हैं। पेड़ लगाया, छोटा पौध हुआ, उस समय ध्यान नहीं दिया और पौध फिर वो सूख गया। अब बाद में पानी देकर उसे कह रहे हैं भैया अब तू हरा हो, अब नहीं होगा। उस समय ध्यान देना चाहिए, तब वो पौध हरा भरा बना रहेगा। घर में भी, चाहे घर हो चाहे समाज हो, जिस समय लोगों की भावनाएं होती हैं उसी समय उस समय खाद भी डाल दो तो ये आगे चलती हैं। और उस समय भावनाओं को दबा दिया जाए और बाद में फिर कहो अब आओ आगे, तो फिर कोई नहीं आता। इसलिए घर में संस्कार भी देना हो, लगता है तुम्हें इसके अंदर थोड़े बहुत भी धर्म के प्रति संस्कार हैं छोटे से, उसके संस्कार की परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। उसे मंदिर भेजो, उसे गुरुओं के पास भेजो, उसको छोटे से ही संस्कार डले रहने दो, जिससे कि इसका पुण्य का जो वृक्ष जो हरा भरा है वो सूखने ना पाए। संस्कार का वृक्ष हरा भरा है वो सूखने ना पाए। इसलिए जितना समय मिलता है गुरु सेवा में अपना उपयोग करना चाहिए। इस संस्कार पढ़ते हैं, यही संस्कार आगे जाके हमको भगवान बना दे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति।